हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मोहित में। आशा करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अगले एग्ज़ाम को लेकर खूब ज़ोरों से मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हिस्ट्री का टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे हम कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई और इसके कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलनों के बारे में हम जानने का आज प्रयास कर रहे हैं। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहेगा। और किसी ने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक दिन के अंतर्गत हुई नहीं। कहने का मतलब है कि 18 इससे पहले भारत में हो रहे आंदोलन, इन आंदोलनों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने एक पब्लिक सेफ्टी थ्योरी की तरह एक संगठन खड़ा कर दिया 1885 में। 1857 की क्रांति बहुत बड़ी क्रांति माना जाता है कि इस समय अगर अंग्रेज विफल हो जाते, अगर पूरे भारत में कम्युनिकेशन का माध्यम होता तो अंग्रेज 1947 में नहीं, उससे पहले ही भारत को छोड़ के चले जाते। तो कम्युनिकेट का माध्यम भी नहीं था 1857 की क्रांति में, और एक लीडरशिप यानी एक संगठन नहीं था कि एक संगठन के नीचे पूरे भारत के लोग आपका काम कर सकें। तो कुछ बहुत इसके विफल होने के रीज़न है 1857 की क्रांति में। तो लगातार आंदोलन हो रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ देश में। तो अंग्रेजों ने 1885 में एक संगठन खड़ा कर दिया जिसको बोला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कि भारत के लोगों की अगर कोई भी समस्या होगी तो इस संगठन के नीचे उसको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए लाला लाजपत राय ने इसको पब्लिक सेफ्टी थ्योरी भी कहा था। ठीक है, कि अंग्रेज अपना एक बचाव की तरह एक संगठन बन खड़ा कर रहे हैं। तो 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की एलन ऑक्टेनियम ह्यूम ने, यानी एओ ह्यूम ने की थी, एक रिटायर अंग्रेज अधिकारी स्कॉटलैंड के। शिमला काफ़ी पसंद था इनको, इसलिए इसको इनको शिमला का संत भी कहा गया बाद में। तो बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई वो एओ ह्यूम ने की थी। कांग्रेस 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की। एम के बारे में जान लेते थोड़ा, स्कॉटलैंड के निवासी, और साथ ही साथ इनको शिमला काफ़ी पसंद था। शिमला, इसलिए इनको शिमला का संत भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले व्यक्ति को शिमला का संत भी कहा जाता है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की तो इससे ही पहले 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाया गया 1884 में। बाद में इसी संघ का नाम दादा भाई नारोजी के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी भारतीय इंडियन यूनियन आपका संघ जो बना है आप लोगों का, इंडियन नेशनल जो आपका यूनियन बना था, उसी का नाम दादा भाई नारोजी ने 1885 में जो मतलब कांग्रेस बना था, तो इनके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय जो संघ है उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ कर दिया गया। जब इस भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई तो उस समय 72 लोगों ने प्रतिभाग किया था। 72 लोगों ने प्रतिभाग किया। इसमें मैक्सिमम जो लोग थे वो आपका मुंबई के थे, पहले बम्बई कहा जाता था, बम्बई के थे। उसके बाद आपका सेकंड नंबर में सबसे ज़्यादा लोग थे जो मद्रास के थे, इन 72 लोगों में, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आंकड़ों की बात करें तो बम्बई के आपका 38 लोग बम्बई के थे। ठीक है, कि इन 72 लोगों में जो आपका 38 लोग थे वो आपका मुंबई के थे, और 21 लोगों की संख्या आपका मद्रास से भी थी। अलग अलग जगहों से लोगों ने प्रतिभाग किया। पहले कम लोग इसमें प्रतिभाग किए, पूरे भारत में हल्ला किया गया कि हम एक ऐसा संगठन खड़ा करने की बात हो रही है। तो इस जो 72 लोग थे, जो हम बात कर रहे हैं 72 लोगों में, इसमें आपका वकील, समाज
समाज सुधारक के साथ साथ आपका पत्रकार वगैरह जुड़े थे, पत्रकार। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब की गई तो उस समय भी कांग्रेस दो दलों में मतलब लोगों की सोच दो प्रकार की थी। तो बात करें कि यहाँ पर दो दल, गरम दल, नरम दल, नरम दल के लोग, गरम दल के लोग चाहते थे कि आपका हम भारत को आज़ादी ये शांति व्यवस्था तरीके से नहीं, हम मान के चलेंगे गरम दल है भाई। नरम दल सोचते थे कि हम अंग्रेजों की क्या, अंग्रेज से मांग कर हम भारत को क्या आज़ाद कर लेंगे। ठीक है। उनका तो जो थोड़ा स्वभाव था वो थोड़ा नरम रहा कि हम शांति व्यवस्था तरीके से हम भारत को आज़ाद करेंगे। तो गर्मपंथी दलों का कुछ उसका अपोजिट था कि हम अगर ये देंगे नहीं तो इनसे हम छीन के लेंगे भारत अपना। तो जो नरम दल था, नरम दल में आपका बाल लाल पाल यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पॉल, ये तीन मुख्य लोगों का नाम आता है नरम दल में। और गरम दल की बात करें, सॉरी आपका गरम दल में, और नरम दल की बात करें तो नरम दल में आपका दादा भाई नारोजी, WC बनर्जी, आपका तीन चार नाम है जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, तीन चार लोगों का नाम आता है। ठीक है। नरम दल में फिरोज शाह मेहता, आपका WC बनर्जी और गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। बाद में महात्मा गांधी इनको अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो ये दो आपका दल थे। बाद में इनके बारे में आगे जाकर हम बात करेंगे। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो अब इसके बाद इसके सम्मेलनों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन कि जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय ही कहा गया कि प्रत्येक वर्ष हम इसका एक अधिवेशन करेंगे, और अधिवेशन दिसंबर में ही डिसाइड होता था कि दिसंबर में, लगभग दिसंबर में इसका अधिवेशन किया जाता था। तो जब इसका पहला अधिवेशन हुआ था, जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका सम्मेलन किया गया। मैंने अभी बताया भी था आप लोगों को कि 72 लोगों ने प्रतिभाग करा। पहले ये सम्मेलन पुणे में डिसाइड था। कहा जाता है कि प्लेग फैल गया, इस वजह से इसको शिफ्ट करना पड़ा मुंबई में। ठीक है। तो वहाँ के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया। इसकी जो अध्यक्षता थी पहले अधिवेशन की, WC बनर्जी ने की, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। 9 प्रस्ताव इसमें पारित किए गए, 9 प्रस्ताव इसमें पारित किए गए। पहला अधिवेशन। ठीक है। और दूसरे अधिवेशन की बात करते हैं। जो दूसरा अधिवेशन था वो आपका कलकत्ता में हुआ। सॉरी, जो दूसरा इसका अधिवेशन डिसाइड किया गया वह आपका कलकत्ता में हुआ, जिसमें आपका दादा भाई नारोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अध्यक्ष लिख लो आप इसको, अध्यक्षता की थी। पहले आपके अधिवेशन में 72 लोगों ने प्रतिभाग किया और दूसरे अधिवेशन में हो गए 434 लोग। 434 लोग। दादा भाई नारोजी पहले ऐसे पारसी व्यक्ति थे या पारसी धर्म से थे जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिन्होंने स्थापना की थी। तीसरे अधिवेशन की बात करें, क्योंकि 4 अधिवेशन आपको याद होने चाहिए। जो तीसरा जो अधिवेशन हुआ वो हुआ था आपका मद्रास यानी आधुनिक चेन्नई, जिसकी अध्यक्षता की थी आपका बदरुद्दीन तैयब जी ने। ठीक है। तैयब जी ये पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है। उस समय आप लोगों की संख्या 434 से बढ़कर आपका 607 हो गई, 607। तो इसी समय 607 लोगों ने प्रतिभाग किया। अब धीरे धीरे कांग्रेस में संगठन से लोग बहुत जुड़ते जा रहे थे।
कांग्रेस बनो का नारा भी आपका तीसरे अधिवेशन में दिया गया था। चौथे अधिवेशन की बात करते हैं। चौथा जो अधिवेशन था वो इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज, इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। जॉर्ज यूले यानी कहने का मतलब है कि पहला अंग्रेज था जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। इसमें जो लोगों की संख्या थी बढ़कर होगी 1248। तो जो चौथा अधिवेशन है वो 1248 लोग इसमें प्रतिभाग करा था। तो पहले में 72 लोग थे, 72 लोग, फिर बढ़कर हो गए 434, फिर हो गए 607 और चौथा अधिवेशन तक बढ़कर ये संख्या हो गई है 1248। ठीक है। पहला जो अधिवेशन पढ़ा आप लोगों ने, पहला अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जिसमें 72 लोगों ने प्रतिभाग किया था। इन 72 लोगों में मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो आपका लोगों ने प्रतिभाग करा बम्बई से, उसके बाद मद्रास से, मैंने बताया आप लोगों को। अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ दादा भाई नारोजी ने। दादा भाई नारोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता की गई वो 3 बार की। तीसरा जो अधिवेशन है मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी, और जो चौथा अधिवेशन है इलाहाबाद में आपका जॉर्ज यूले, पहले अंग्रेज थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी। फिर हम बात करते हैं जो एक और चीज है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ करता था तो वो सम्मेलन हुआ करता था आपका दिसंबर के महीने में, दिसंबर मंथ में। ठीक है, दिसंबर महीने के किसी भी दिन में डिसाइड होता था कि दिसंबर महीने में हम इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष अधिवेशन करेंगे। तो ये अधिवेशन रहा आपका 1885 से दिसंबर के महीने में, जो लगातार होता रहा 1929 तक। 1929 तक ये दिसंबर के महीने में ही लगातार होता रहा। पर जवाहरलाल नेहरू का जब लाहौर अधिवेशन किया था 1929 में, तो तब डिसाइड किया गया, जब उन्होंने अध्यक्षता करी, कोलकाता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 में, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड करा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होगा, अब आगे जाकर वो जैसे 1929 में डिसाइड किया गया, उन्होंने बोला कि आने वाली जनवरी के हम अंतिम रविवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन रखेंगे। प्रत्येक वर्ष उसी दिन को डिसाइड किया गया। अब जब 1930 का रविवार, जनवरी का रविवार आया, जनवरी का जो रविवार आया वो 26 तारीख को पड़ा, क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग हो गई कि अब भारत अपना स्वतंत्रता दिवस बनाएगा। ठीक है, तो ये डेट डिसाइड कर दी गई, क्योंकि उस समय मैंने बोला कि 1929 में डिसाइड हुआ था कि आने वाली जनवरी के अंतिम रविवार को हम आज से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन करेंगे और उस दिन हम स्वतंत्रता दिवस भी मनाएंगे, ऐसा कुछ जवाहरलाल नेहरू का कहना था। तो वो जो आपका अंतिम रविवार था वो 26 जनवरी को पड़ा। तब से लेकर 1947 तक भारत अपना जो स्वतंत्रता दिवस था वो 26 जनवरी को बनाना डिसाइड। अब भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त, भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त की डेट, 15 अगस्त 1947। अब जो इतने सालों से जो 15 अगस्त मतलब इतने सालों से जो भारत अपना स्वतंत्रता दिवस बनाते आ रहा है, लगभग 17 सालों से, तो अब ये डेट जाया तो जाने नहीं दे सकते थे। इसी वजह से बाद में आपका जब संविधान बना हमारा, इसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय हुआ, संविधान बनकर रेडी हो गया था आपका 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हमारा संविधान बन गया और हमने डेट जाया नहीं जाने देनी थी 26 जनवरी की। और भारत आज़ाद तो हो गया भाई 15 अगस्त को, अपन स्वतंत्रता दिवस तो भारत इसी दिन मनाएगा। अब इस डेट का हम क्या करें? तो संविधान बना तो भीमराव अंबेडकर ने बोला कि 1 महीना रुक जाओ, 26 दिसंबर आ गया, 1 महीना और रुक जाओ 26 जनवरी। इसलिए 2 महीने का आपका वेट किया गया संविधान लागू होने में, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया। वो लागू करने का रीज़न एकमात्र यही था क्योंकि संविधान हमारा बन गया था 26 नवंबर को, इसलिए 26 नवंबर को भारत में विधि दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि हमारा उस दिन संविधान बना था। कुछ अनुच्छेद लागू भी कर दिए गए इस दिन, और 2 महीने का वेट किया गया क्योंकि 26 तारीख को हमने जाया नहीं जाने देना था। इस वजह से
26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया। ठीक है, अब हम कुछ अधिवेशनों के बारे में बात करते हैं, कुछ मुख्य अधिवेशन। जैसे बात करते हैं कि जो अधिवेशन अभी हमने 4 पढ़ लिया, अब जो 5वां अधिवेशन है वो 1890 का एक अधिवेशन था जो कलकत्ता में हुआ। ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक पहली बार किसी महिला ने प्रतिभाग करा, जिसका नाम था कादम्बरी गांगुली। पहली महिला जो कांग्रेस की क्या सदस्य बनी। ठीक है, याद रखना, कांग्रेस की अध्यक्षता की बात नहीं हो रही है, कांग्रेस के सदस्यता की बात हो रही है कि पहली महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता ली थी। उसके बाद जो अधिवेशन है 1896 का, 1896 ये भी कलकत्ता में हुआ। 1896 ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार आपका भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गीत गाया गया था। इसकी अध्यक्षता भी बहुत बार पूछी गई है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ था 1996 में कलकत्ता में, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी रहीमतुल्ला सयानी। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अध्यक्षता पूछ लेता है। अभी बात करेंगे भारतीय जो आपका भारत का राष्ट्रीय गान है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो 1901 का अधिवेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1901 और 1904, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के जो मुख्य लीडर बना करते 1947 में थे। ठीक है, वो हुआ था आपका एक, इन्होंने अध्यक्षता करी, कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ था और ये हुआ था मुंबई में। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी ने प्रतिभाग किया था। इस अधिवेशन में आपका जो जिन्होंने पाकिस्तान आज़ाद करा दिया, ठीक है, अपने लालच की वजह से पाकिस्तान आज़ाद किया, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, लालच ही कहेंगे क्योंकि रीज़न है कि लीडर बनना चाहते थे, जिस भी क्षेत्र में जाते थे कि प्रधानमंत्री का पद इनको पता था कि मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी के बहुत करीब हो गए हैं जवाहरलाल नेहरू, और इनको पता था कि मुझे मुखिया बनाएंगे नहीं ये लोग, इसलिए इन्होंने पाकिस्तान आज़ाद करा दिया। ठीक है, लीडर की बात करें तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो योग्यता की बात करें तो ऐसा माना जाता था कि योग्यता सरदार वल्लभ भाई पटेल में थोड़ा ज़्यादा थी, पर महात्मा गांधी ये चाहते थे कि जो लीडर बने भारत में और वो काफ़ी लंबे समय तक भारत को लीड कर सके। कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता था। एक तो जवाहरलाल नेहरू से 14 साल बड़े भी थे, ए नेहरू करके बोला करते थे, और लौह पुरुष खाली ही नहीं बोला था। आपको पता है कि 565 देसी रियासतों का एकीकरण किया गया। भारत आज मैप देख रहे हो भारत का, वो सब उन्हीं की बदौलत है, इसलिए लौह पुरुष कहा जाता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मिला, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान आज़ाद करा, और मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु भी काफ़ी खराब हुई। अगर देखा जाए कि महात्मा गांधी को भी गोली मार दी गई जिन्होंने भारत आज़ाद अंग्रेजों से करवाया था। और पाकिस्तान में बात करें सोमन सिंह जिन्ना, सॉरी आपका मोहम्मद अली जिन्ना की, तो कहा जाता है कि एम्बुलेंस में तेल नहीं होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, दिल का दौरा पड़ा था, और इस वजह से मृत्यु हो गई क्योंकि एम्बुलेंस पहुंच ही नहीं पाई। तो 2 घंटे तक जाम लगा उसमें, कहा ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो अपने लालच के कारण पाकिस्तान को आज़ाद करा के गए, और भारत पाकिस्तान में आज आप देख ही रहे हो आए दिन आतंकवादी जो हमले हो रहे हैं भारत के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा, काफ़ी निंदनीय है। ठीक है, अगर शायद मोहम्मद अली जिन्ना अपना ये लालच नहीं हो रहे तो भारत के 2 हिस्से आप आज नहीं देख रहे होते। ठीक है, उसके बाद हम जो अधिवेशन की बात करेंगे 1907 का सूरत अधिवेशन। जो सूरत अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 1907 का आपका सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार कांग्रेस के 2 दल बने थे यहाँ पर। ठीक है, नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल।
दो दलों में विभाजित हुआ था। गर्म दल को कांग्रेस से अलग कर दिया गया, जिसमें मैंने बोला था बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल मुख्य भूमिका में थे, और इसको कुछ समय के लिए भारत मतलब कांग्रेस से अलग कर दिया गया। तो 1907 का सूरत अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करेंगे हम 1911 के कांग्रेस के अधिवेशन की बात। जो 1911 का कांग्रेस अधिवेशन है वो हुआ था आपका कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता की थी विशन नारायण धर ने। विशन नारायण धर ने। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार जो राष्ट्रीय गान है, भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वो गाया गया था आपका पहली बार तथ्यबोधिनी पत्रिका में छपकर आया था 1911 में। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो लिखा गया है 1911 पहली बार गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद 1911 के बाद जो अधिवेशन है 1916 का अधिवेशन। कुछ ही अधिवेशन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण, जो आज तक पेपर में पूछे गए हैं। लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आपका मजूमदार ने। मजूमदार, ठीक है। मजूमदार यानी आपका AC मजूमदार बोलते हैं, AC मजूमदार। इस अधिवेशन में जो 1907 का सूरत अधिवेशन था, उस अधिवेशन में जो कांग्रेस की दो दल बने थे, उन दलों का एकीकरण हुआ था 1916 में, ठीक है। आपका AC मजूमदार अध्यक्षता की थी, और ये जो प्रयास किया था वो एनी बेसेंट के थ्रू हुआ था, एनी बेसेंट के थ्रू, ठीक है। एनी बेसेंट जो पहली महिला हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी, ठीक है। नरम दल और गरम दल फिर से एकीकरण कर दिया गया 1916 में। उसके बाद 1917 का जो सूरत अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने करी। पहली बार आपका जो पहली बार है आपका वो राष्ट्रीय गान आपको लिख दिया कि पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया 1917 की बात कर रहे हैं। 1917 में जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी एनी बेसेंट ने। पहली ऐसी महिला, याद रखिएगा, एनी बेसेंट। इससे पहले आपने कादम्बरी गांगुली का नाम लिखा, वो पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी, अधिवेशन में प्रतिभाग किया था। यह आपका जो अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में। एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी, पहली महिला है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी, पहली महिला, अंग्रेज थी, यूरोपियन। उसके बाद आपका बात करेंगे 1924 का, 1924 का पहला, 24 से पहले 1923 का पढ़ लो। 1923 का बड़ा ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष 35 साल की एज में बने थे। आपका अध्यक्षता की थी इन्होंने, और ये जो अधिवेशन हुआ था आपका वो दिल्ली में हुआ था। विशेष अधिवेशन बुलाया गया था दिल्ली में। जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा वो होगा 1924 का बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी MK गांधी ने, क्योंकि महात्मा गांधी को इन सब चीज़ों का लोभ था नहीं। पहली बार एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, ठीक है। इसके बाद कभी अध्यक्ष नहीं बनी, मजबूरी हो गई, क्योंकि कोई उस समय बना नहीं, और कहा जाता है कि कोई नेता था भी नहीं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने। उसके बाद कुछ अधिवेशन और हैं, जैसे आपका 1925 का अधिवेशन जिसमें सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता करी। उसके एक बार याद रखना, कांग्रेस की 3 ही महिलाएं हैं जिन्होंने अध्यक्षता कर रखी थी। एक पहला आपने पढ़ा एनी बेसेंट, उसके बाद सरोजिनी नायडू, और तीसरी है नलिनी सेनगुप्ता जिन्होंने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 3 ही महिलाएं बन पाई, और लगातार अधिवेशन होते रहे। 1930 में और 1935 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं बनाया गया। बात करें 1929 का एक अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी बात हमने अभी ऊपर करी, जिसकी अध्यक्षता की थी JL नेहरू ने। पूर्ण स्वराज की मांग मांगी कि हमें पूर्ण भारत चाहिए, कोई डोमिनियन स्टेट वगैरह नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज
की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग की जवाहरलाल नेहरू ने। बोला कि हमें डोमिनियन स्टेट वगैरह का दर्जा नहीं चाहिए, अब सीधे आपका भारत पूर्ण, हमें पूरा भारत चाहिए हमारा। उसके बाद 1937 का फैजपुर अधिवेशन, यह एक ऐसा अधिवेशन था, फैजपुर एक ऐसा अधिवेशन था जो एक गांव में हुआ। पंडित ने, ये भी क्या जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी। एकमात्र गांव में हुआ अधिवेशन, गांव में होने वाला, गांव में होने वाला अधिवेशन, ठीक है, फैजपुर अधिवेशन। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता, देखो एक ये चीज याद रखना, 1938 का हरिपुर अधिवेशन, हरिपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने, बोस जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, हरिपुर अधिवेशन। इसी के अगले साल एक अधिवेशन और हुआ था, जो हुआ था त्रिपुरी में, त्रिपुरी पड़ता है आपका एमपी में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने ही करी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भी अध्यक्ष ही बने। पर कहा जाता है कि जो त्रिपुरी संकट है वो इसलिए आया क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि बी पट्टा सीतारमैया को अध्यक्ष बनाया जाए। पर सुभाष चंद्र बोस जब उठे दूसरी बार भी इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के पद पर, कि हम, मैं भी उठना चाहता हूँ, मैं दोबारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहता हूँ, तो लोगों ने बहुमत पर सुभाष चंद्र बोस को जितवा दिया। तो महात्मा गांधी नाराज हो गए। बहुत सारे लोगों के, महात्मा गांधी के कहने पर बहुत सारे लोगों ने आपका इस अधिवेशन से, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता इस्तीफा देना शुरू, और सुभाष चंद्र बोस का कहना ही नहीं माना जा रहा था। सुभाष चंद्र बोस ने परेशान होकर इस पद से इस्तीफा दे दिया, अध्यक्ष पद से। फिर बाद में सुना होगा आप लोगों ने कि इन्होंने